हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 56वें दिन भी जारी। इसी बीच आज एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं। इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करने की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रैक्टर रैली रोकने संबंधी दिल्ली पुलिस की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी। टिकरी बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार किसानों की मांगों को मानेगी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान की अचानक तबियत बिगड़ गई। किसान को गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जहरीला पदार्थ निकलने वाले किसान की मौत हो गई और देर रात इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ा। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया, जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सलों के दौर जारी हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके में मंगलवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। भिवानी में भी किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि भिवानी में किसानों ने 26 जनवरी के लिए तैयारी की है। 26 जनवरी को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उकलाना में भी 26 जनवरी के लिए किसान तिरंगा यात्रा तैयार की गई, जो कई गांव में जाकर किसानों को ट्रैक्टर मार्च में शामिल करने के लिए निमंत्रण दे रही है। डासा बॉर्डर धरने पर बैठे राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 से ज्यादा गांव के सरपंचों ने सोनीपत उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि 27 नवंबर से अपने क्षेत्र में बंधक की भांति जीने को मजबूर हैं। सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर किसानों ने रास्ते बंद कर दिए, जिसके कारण आवागमन, व्यापार, छोटी मंडियां और ट्रांसपोर्ट के काम पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जेपी दलाल ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। यमुनानगर में बदमाश इन दिनों बेखौफ नजर आ रही है। यमुनानगर में एक ही दिन में 2 चोरी की वारदातें सामने आई। पहले मामले में आड़ती से बदमाशों ने 9 लाख लूटे और दूसरे मामले में बदमाशों ने एक युवक से 47,000 रुपए लूटे। अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष पार्क का प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। विज ने पार्क में मिट्टी, फुटपाथ, टाइलों, घास और पौधों की बारीकी से जांच की। अनिल विज ने विपक्ष पर हमला बोला। विज ने कहा कि हुड्डा हर रोज सपने में सीएम आवास में सोते और उठते हैं। उनकी बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान अपने आंदोलन में किसी नेता को मंच का इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। ऐसे में कांग्रेस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन से संबंधित प्रोविजनल और न्यायालय में लंबित मामलों पर बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वान किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें। गुरुग्राम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जिसमें कार सवार 39 साल के अनमोल वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि पायलट अनमोल वर्मा की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मामले में बजगेड़ा के थाना प्रभारी की माने तो ट्रेलर चालक जल्दबाजी के चक्कर में रोंग साइड में आ गया था। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही। 24 घंटे में 153 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने। इसी बीच अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो शाम के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस अभियान का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार की ओर से किया गया। फरीदाबाद में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर किया। पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कहा कि ये कोरोना वैक्सीन सबके लिए जरूरी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। हरियाणा रोडवेज के सीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। टोहाना में विकास कार्यों के लिए पंचायत विकास के अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए गांव के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर याचिका दायर की गई है। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है।